तेरा रूप जो देखा झूम झूम ली बिजली ने अंगड़ा। इस अभिनेत्री ने बेहद ही कम समय में इंडस्ट्री में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते। फिल्मों में इनके द्वारा बोले गए संवाद और उन पर फिल्माए गए गीत आज भी इनके प्रशंसकों के कानों में गूंजते हैं। अखियों का नूर है तो अखियों से दूर है तो फिर भी पुकारे चले जाएंगे। इस अदाकारा ने अपनी खूबसूरती और अपने अभिनय के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। सारे चिराग गुल कर दो आफ्ताब आया है। लेकिन आज की तारीख में ये गुमनामी भरी जिंदगी जी रही हैं। मगर हमेशा इनके प्रशंसक इन्हें इनके शानदार अभिनय के लिए याद करते रहेंगे। मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास। फिल्मी पर्दे पर दर्ज हो चुकी इनकी शानदार अदाकारी हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेगी। जिगर टूटे बदन ओ हम सफल। हालांकि इस अभिनेत्री ने अपने लिए ऊंचा मुकाम हासिल नहीं किया, लेकिन जब कभी भी इस अभिनेत्री का जिक्र होगा इनकी अदायगी को जरूर सराहा जाएगा। अपना तुम्ही को माना शर्मा रही हो जाना। फिल्मी पर्दे पर दर्ज हो चुकी इनकी शानदार अदाकारी हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेगी। खुदा की कसम हम मोहब्बत ना कर। इस वीडियो में हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि सोनिया साहनी है। इस वीडियो में उनके अभिनय के अलावा उनकी लव लाइफ और पारिवारिक जीवन से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोनिया साहनी को फिल्मों में लाने का श्रेय आईएस जौहर को जाता है। उनके कहने पर ही सोनिया साहनी कश्मीर से बंबई आई और बंबई आते ही आईएस जौहर ने अपनी फिल्मों के लिए सोनिया साहनी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जौहर महमूद की कई फिल्मों में काम किया। धीरे चलो मोरी बाकी रनिया। सोनिया साहनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1965 में जौहर महमूद इन गोवा फिल्म से की थी। तेरा रूप जो देखा झूम झूम ली। इसके बाद सोनिया साहनी ने लगातार कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिनमें इनके अभिनय को खूब सराहा गया। जौहर महमूद इन गोवा के अलावा इन्होंने रात के अंधेरे में मालिक, बुढ़ा मिल गया, धर्मकर्म, चाचा भतीजा और जंगल में मंगल जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिल में एक खास जगह बनाए। बल खा रही हो जाना, तुम मानो या न मानो, अपना तुम्ही को माना। इन्होंने कई बड़े कलाकारों के साथ भी काम किया, जिसमें किशोर कुमार, संजीव कुमार और देव कुमार सहित कई बड़े अभिनेता शामिल हैं। इन कलाकारों के साथ सोनिया साहनी के काम को खूब सराहा गया। ऋषि कपूर की फिल्म बॉबी में सोनिया साहनी ने उनकी मां का किरदार निभाया था, लेकिन अपने करियर को एक मुकाम तक पहुंचाने से पहले ही सोनिया साहनी ने गुजरात के पलीताना राज परिवार के महाराजा शिवेंद्र सिंह पलीताना को दिल दे बैठी। जबकि महाराजा शिवेंद्र सिंह पहले से ही शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी था। सोनिया साहनी की शिवेंद्र सिंह के साथ नजदीकी बढ़ने लगी और दोनों में प्यार हो गया। दोनों शादी से पहले 2 सालों तक एक साथ रहे। शादी के बाद उनका एक बेटा भी हुआ। अभिनेत्री सोनिया साहनी के मुताबिक शिवेंद्र सिंह पलीताना एक बहुत अच्छे इंसान थे। वे एक रॉयल परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्हें कार रेसिंग करना बहुत पसंद था। वह इस बात को बहुत पसंद करते थे कि वह फिल्मों में काम करती हैं। शिवेंद्र से चाहते थे कि शादी के बाद भी सोनिया साहनी फिल्मों में काम करती रहे। सोनिया साहनी ने कहा कि शादी के बाद भी मैं फिल्मों में काम करती रही।
शादी के बाद मैंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। चलो मोरी बाकी रनिया। शादी के बाद सोनिया साहनी ने अपने पति शिव पलिताना के साथ बेहद खुशनुमा पल बिताए, लेकिन उनकी खुशी उस वक्त और बढ़ गई जब उन्हें एक बच्चा हुआ। बच्चे के जन्म के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो फिल्मों को अलविदा कर देंगी और बाकी की जिंदगी बतौर हाउसवाइफ ही रहेंगी। मगर अफसोस, उनकी जिंदगी में खुशियों का यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक साल 1990 में शिव पलिताना का हार्ट अटैक से निधन हो गया। इसके बाद से सोनिया साहनी के जीवन की खुशियां उनसे छिन गई। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई। यहां तक कि परिवार के लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। यहां तक कि शिवेंद्र सिंह के परिवार के लोग सोनिया साहनी से नफरत करने लगे। ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो यूजुअली मैं याद नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है और एक बहुत अजीब सी फीलिंग दिल में आती है कि वो भी दिन थे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ अभिनेत्री ने जीना सीख लिया था। मैं वो पुरानी बातें बहुत कम याद करती हूँ, क्योंकि वो ऐसा एक जमाना था जो कभी वापस नहीं आएगा। सोनिया साहनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बात का मलाल उन्हें ताउं रहेगा कि उनके पति शिव पलिताना के निधन के बाद उनके परिवार वाले उनसे नफरत करने लगे थे। ये पल यकीनन उनके लिए बहुत मुश्किल भरा रहा था। ऐसे आलम में जब उन्हें अपने परिवार के सहारे की जरूरत थी, तो उनका परिवार उनका सहारा बनने की जगह उनसे नफरत करने लगा था। ऐसे समय में सोनिया साहनी ने इन मुश्किलों के समय खुद को हिम्मत देने के लिए मंदबुद्धि वाले स्कूल में जाकर बच्चों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। अभिनेत्री इन बच्चों से बहुत प्यार करने लगी थी। उन्हें इन बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। इस तरह अभिनेत्री ने अपनी तरफ से अपने गमों से निकलने के लिए तमाम कोशिश की और काफी हद तक इसमें वह सफल भी हुई। छुप छुप के आने वाले, दिल को जलाने वाले, चुपके से आजा मेरे साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। सोनिया साहनी की कौन सी भूमिका आपको सबसे अच्छी लगती है और उन पर फिल्माया कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। दरिया है ये सारा जहां, लाखों यहाँ है नौजवान, जिसे फूल समझा वही हार निकला। धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया।